वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। इस चैनल में और इस चैनल के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंपाउंड वर्ड्स के बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले वाले दो वीडियोस में भी मैंने कंपाउंड वर्ड्स के बारे में जानकारी दी है और इस वीडियो में भी वही कंपाउंड वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स के यूज़ के बारे में हमने जानकारी दी है। तो आइए एक एक करके इन कंपाउंड वर्ड्स को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हमारा पहला कंपाउंड वर्ड है माँ बाप। और माँ बाप के लिए हम मदर एंड फादर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए एक ही कंपाउंड वर्ड्स का यूज़ करेंगे और वह कंपाउंड वर्ड है पेरेंट। यहाँ माँ के लिए अलग और बाप के लिए अलग नहीं, तो पेरेंट्स होगा। और पेरेंट्स का जो हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। मेरे माता पिता बाज़ार गए हैं, तो हम लिखेंगे माई पेरेंट्स हैव गॉन टू द मार्केट। माई पेरेंट्स हैव गॉन टू द मार्केट। हमारा अगला कंपाउंड वर्ड है रहन सहन। यहाँ रहन और सहन के लिए हम अलग अलग शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, हम एक ही शब्द का यूज़ करेंगे और वह एक ही शब्द कंपाउंड वर्ड बनेगा। रहन सहन के लिए लिविंग का प्रयोग होगा। तो लिविंग जो है रहन सहन को बताता है और लिविंग के इस प्रयोग को आप आगे के सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने इस लिविंग शब्द का यूज़ सेंटेंस में किस प्रकार से किया है। तो इस तरह से रहन और सहन के लिए जो कंपाउंड वर्ड का यूज़ होगा वह लिविंग ही होगा। आजकल तुम्हारा रहन सहन गलत है, तो आजकल तुम्हारा रहन सहन गलत है, इसको हम लिखेंगे नाउ अडेज योर लिविंग इज़ बैड। नाउ अडेज योर लिविंग इज़ बैड। फिर इस तरह से हम अगले अपने कंपाउंड वर्ड को लेते हैं और हमारा अगला कंपाउंड वर्ड है शोरगुल। जैसा कि आपको मालूम है कि नॉइज़, शोरगुल के लिए हम नॉइज़ का यूज़ करते हैं और नॉइज़ शोरगुल को एक ही कंपाउंड वर्ड में वो बता देता है। तो शोरगुल के लिए नॉइज़ हुआ और इस नॉइज़ शब्द का हम यूज़ अपने सेंटेंसेज में दैनिक जीवन में करते हैं। तो नॉइज़ को जैसे शोरगुल मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़। हमारा अगला जो है कंपाउंड वर्ड है चाल चलन। चाल चलन को जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम कंडक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि आचरण से संबंधित है। अब इसका प्रयोग जो है हम आचरण के संदर्भ में करते हैं, चाल चलन के संबंध में करते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार जो है आचरण ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से इस कंडक्ट शब्द का प्रयोग देखिए। अपना चाल चलन सुंदर रखो, हैव योर कंडक्ट नाइस। हैव योर कंडक्ट नाइस, अपना चाल चलन सुंदर रखो, हैव योर कंडक्ट नाइस। तो इस तरह से यह कंडक्ट जो है मैनर के बारे में बताता है। अगला जो है वो कंपाउंड वर्ड है धन दौलत। और धन दौलत के लिए हम जो है प्रयोग करते हैं, धन और दौलत के लिए अलग अलग कोई शब्द यूज नहीं करते। धन और दौलत के लिए एक ही कंपाउंड वर्ड का यूज़ करते हैं और वह कंपाउंड वर्ड है वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है धन दौलत। तो वेल्थ के प्रयोग को हम अपने सेंटेंस में दिखा रहे हैं कि धन दौलत संसार का दूसरा भगवान है। वेल्थ इज़ द सेकेंड गॉड ऑफ द वर्ल्ड। वेल्थ इज़ द सेकेंड गॉड ऑफ द वर्ल्ड। धन दौलत संसार का दूसरा भगवान है। अब अगला हमारा कंपाउंड वर्ड है जात पात। जात पात जैसे कि समाज में प्रचलित धारणा है, यह अच्छी बात नहीं है। तो जात पात के लिए जो हम यूज़ करते हैं कास्टेइज़म क्या यूज़ करते हैं, और जात पात समाज के लिए एक बुराई है। तो इसमें जो प्रयोग होगा कास्टेइज़म इज़ एन एविल फॉर द सोसाइटी। कास्टेइज़म इज़ एन एविल फॉर द सोसाइटी। हमारा अगला सातवां कंपाउंड वर्ड है रोटी दाल। तो रोटी दाल के लिए हम रोटी और दाल का अलग अलग प्रयोग नहीं करते, हम ब्रेड का यूज़ करते हैं। ब्रेड एक कंपाउंड वर्ड है, तो इस तरह से ब्रेड का यूज़ करेंगे। रोटी दाल मेरा प्रिय नाश्ता है, तो इसका जो इंग्लिश कन्वर्जन सेंटेंस होगा वह इस तरह से होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रेड इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो हो गया ब्रेड इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगला हमारा कंपाउंड वर्ड है अजर अमर। अगला हमारा कंपाउंड वर्ड है अजर अमर। और अजर अमर के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं कंपाउंड, वह है इमोर्टल। आत्मा अजर अमर है। जैसा कि हम कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता। तो सोल इज़ इमोर्टल। सोल इज़ इमोर्टल। आत्मा अजर अमर है। हमारा अगला नौवां जो है कंपाउंड वर्ड है लड़ाई झगड़ा।
जैसा कि लड़ाई झगड़ा के लिए हम अलग अलग प्रयोग नहीं करते। इसके लिए एक कंपाउंड वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। एक कंपाउंड वर्ड का यूज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि हम कहते हैं परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन इन द फैमिली। अगला हमारा है 10वां रुपया पैसा। रुपया पैसा के लिए हम अलग से रुपीज़ और पैस नहीं लिखते, एक ही कंपाउंड वर्ड का यूज़ करते हैं और वह कंपाउंड वर्ड जो होता है मनी होता है। मनी को हम रुपया पैसा कहते हैं। रुपया पैसा जहाँ भी हमें यूज़ करना हो तो हम मनी ही यूज़ करते हैं। रुपया पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, तो लिखेंगे मनी इज़ नेसेसरी टू लाइफ। मनी इज़ नेसेसरी टू लाइफ। मनी इज़ नेसेसरी टू लाइफ। अगला हमारा 11वां कंपाउंड वर्ड है भाई भाई। इसी तरह से बहन बहन, तो भाई भाई, भाई भाई के लिए जो यूज होगा कंपाउंड वर्ड वो होगा ब्रदर्स। ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, भाई भाई। और इसका उपयोग जो है ब्रदर्स का हम करेंगे भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ब्रदर्स वे आर फाइटिंग विद वन एंड अदर। अगला हमारा कंपाउंड वर्ड है गाय बैल। तो गाय बैल के लिए हम अलग से कोई यूज़ नहीं करते। तो गाय बैल के लिए हम अलग से कोई शब्द यूज़ नहीं करते और उसके लिए लिखते हैं कैटल। खेत में गाय बैल चर रहे थे। द कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर अगला हमारा कंपाउंड वर्ड है कुशल मंगल। अगला कंपाउंड वर्ड है कुशल मंगल, और कुशल मंगल के लिए हम एक शब्द का यूज़ करते हैं वेलफेयर। वेलफेयर, कुशल मंगल, वेलफेयर। तो वेलफेयर का यूज़ देखिए, जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं सरकार जनता की कुशल मंगल के लिए काम करती है। द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। फिर अगला 14वां जो है कंपाउंड वर्ड है हवा पानी। 14वां जो है वह है हवा पानी, और इस हवा पानी के लिए हम एयर एंड वाटर नहीं लिखते हैं। एयर वाटर अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक ही कंपाउंड। तो हवा पानी के लिए हम क्लाइमेट का यूज़ करते हैं, और जैसा कि हम कहते हैं कि नैनीताल का हवा पानी बहुत अच्छा है, तो हवा पानी के जलवायु या मौसम से संबंधित जो है एक टर्म है। तो हवा पानी के लिए हम क्लाइमेट शब्द का यूज़ करते हैं। और क्लाइमेट के वाक्य प्रयोग को आप देखें, जैसा कि कहीं भी किसी भी शहर की या स्थान की जो हवा पानी होती है वो हम कहते हैं। तो नैनीताल का हवा पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नैनीताल का हवा पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज़ गुड फॉर हेल्थ। अगला हमारा कूड़ा करकट कंपाउंड वर्ड है, और कूड़ा करकट के लिए हम एक ही शब्द का यूज़ करते हैं, या तो रबिश का यूज़ करते हैं या तो गार्बेज का यूज़ करते हैं। रबिश मीन्स कूड़ा करकट या गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। तो इन दो शब्दों का यूज़ करते हैं कूड़ा करकट के लिए, और कूड़ा करकट के लिए इन दो शब्दों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कूड़ा करकट डस्टबिन में रखो। कूड़ा करकट डस्टबिन में रखो, तो पुट द गार्बेज या पुट द रबिश इनटू द डस्टबिन। पुट द गार्बेज इनटू द डस्टबिन। अगला हमारा जो है 16वां कंपाउंड वर्ड है नहाना धोना, और नहाने धोने के लिए हम जो है अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ भी एक टर्म आता है, कंपाउंड वर्ड आता है, वो है बाथ। और इस बाथ शब्द का उपयोग जो है हम आसानी से कर सकते हैं। सुबह में स्नान करो, तो हम इसके लिए लिखेंगे हैव अ बाथ इन द मॉर्निंग। अगला हमारा जो है पति पत्नी। अगला जो है पति पत्नी है, और पति पत्नी के लिए हम एक ही शब्द का यूज करते हैं। यहाँ हस्बैंड और वाइफ का यूज़ नहीं करेंगे। पति पत्नी स्पाउस यह कंपाउंड वर्ड है, और इस स्पाउस शब्द का यूज देखिए, पति पत्नी बाजार चले गए थे। पति पत्नी बाजार चले गए थे, तो स्पाउस हैड गॉन टू द मार्केट। स्पाउस हैड गॉन टू द मार्केट। तो इस तरह से आपने इस मेरे वीडियो में 17 प्रकार के 17 तरह के आपने कंपाउंड वर्ड्स के बारे में जानकारी ली। आपको जानकारी दिया गया। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और तो फिलहाल थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ में बने रहने के लिए आपको